आइए जीवत्या कथा की ओर चलते हैं। प्रेम से बोले हर हर महादेव की जय। उमापति महादेव शिव परिवार की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। एक नगर में एक राजा थे। वो राजा अपने राजनगर को बहुत ख्याल रखते थे, राज दरबारों को बहुत ख्याल रखते थे, सभी को सुखी संपन्न रखते थे। उनकी एक पुत्री थी, जो पुत्री का विवाह कर दिया था। वो पुत्री के मन में इच्छा था कि मैं जिउतिया व्रत करूंगी। राजा की पुत्री अपने ससुराल से चल के अपने पिता के घर आई कि मैं पिता के घर में जिउतिया का व्रत करूंगी, मैं जिउतिया का व्रत करूंगी। तो राजा ने घोषित किया कि हमारे राज दरबार में कोई अगर जिउतिया का व्रत किया तो उसे हम घर से बाहर निकाल देंगे, इस नगर में नहीं रहने देंगे। पुत्री अपने पिता की बात सुन के दुखी हो गई और मन में विचार की कि मैं कैसे करूँगी जिउतिया का व्रत। तो उनकी माँ ने कहा कि बेटी, पिता से मत कहना, तुम चुपके से जिउतिया का व्रत रख लेना। बेटी तो नहा खा कर ले चुपके से, लेकिन जिउतिया का दिन सब लोग गंगा स्नान करने जाते हैं, नदी में, गंगा में, चाहे तालाब में, जो भी हो उसमें स्नान करने के लिए सब जाते हैं। तो उनकी पुत्री भी स्नान करने के लिए जाने लगी। ये दृश्य राजा ने देखा कि हमारी पुत्री सबके साथ जा रहे हैं नहाने के लिए, यानी ये भी व्रत रखी है। राजा ने अपनी पुत्री को बुलाया और कहा कि बेटी, तू हमारे घर से चल जा, हमारे घर में तू मत रहना। आज के बाद कभी तुम कदम मत रखना मेरे घर में। मेरा दिया हुआ वचन तूने तोड़ दी है। तुम्हें मैं मना किया था ना कि जिउतिया नहीं करना है, फिर भी तूने जिउतिया का व्रत रखी है। तू हमारे घर से चले जा। राजा की बेटी बातें सुन के अपने पिता को दुखी हो गई और अपनी मोटरी गेठरी बांध के लेके और चल दी। शाम तो हो ही चुका था। अब जाते जाते जंगल में पहुंच गई। उस जंगल में एक गोड़ पत्ता बाहर रहा था, घुसाड़ झोंक के अपना जीवन व्यतीत करता था। उसकी एक पत्नी थी, उसकी भी कोई संतान नहीं था। गोड़ ने उस राजा की बेटी को देखा तो कहा कि बेटी, इस जंगल में तुम क्या कर रही हो शाम को? घर लौट जा। बेटी, कहाँ से आई हो तुम? क्यों निराश हो? राजा की बेटी ने अपने पिता का सब वृत्तांत कह सुनाया। तो गोर ने कहा कि बेटी, चलो हमारे घर, तुम वहीं जिउतिया भगवान का व्रत करना। हमारे घर में हमारी पत्नी भी व्रत करती है जिउतिया वाहन का। इस समझ लो कि हम तुम्हारे पिता है, तू हमारी बेटी है। अब राजा की बेटी गोर के साथ साथ चली गई। वहाँ गई तो अपनी पत्नी से कहा कि देखो, इसे इतना मान सम्मान देना कि अपने माता पिता को कमियाँ इसे महसूस ना हो, और अपने साथ इसको भी व्रत बढ़िया से अच्छे से धारण करवाना, अपने साथ इसको व्रत पूर्ण करवाना। उनकी पत्नी बोली ठीक है। दोनों गंगा स्नान करने गए, स्नान की वहीं कथा सुनी। कथा सुन के आके फिर अपना घर आई तो फिर यहाँ भी जितवाहन के नाम से पूजा पाठ करी। तब तक उस नगर में भी एक राजा रहते थे जहाँ गोर रहता था। उस राजा का पुत्र 15-16 साल के था, उसकी मृत्यु हो गई। उस नगर में पूरा हाहाकार मच गया कि राजा के लड़का का मृत्यु हो गया, राजा का लड़का का मृत्यु हो गया। ये संदेश जो राजा की बेटी थी, उसके जो राजा अपने पुत्री के घर से निकाला था, उसके यहाँ तक संदेश पहुँच गया। वो राजा भी वहाँ गया। इधर जीवित वाहन भगवान संत रूप बना के, संत रूप धारण करके और नगर में घूम रहे थे। जहाँ राजा की बेटी पूजा कर रही थी वहाँ गए थे और पूछा कि बेटी, इस नगर में क्या हुआ है? तो उसने कहा कि पता नहीं बाबा, हमको तो पता नहीं है। बाबा को नमस्कार किया। तब तक फिर संत जी गए देखने के लिए कि मैं दिखाऊं। जब वहाँ संत जी गए तो सभी रो रहे, पीट रहे, और जो राजा की रानी है कहने लगी कि बाबा मेरे बेटे को जीवित कर दिया, महात्मा है, संत है। तो संत जी ने कहा कि जीवित तो वही करेगा जो जिउतिया का व्रत रखा होगा। जो जिउतिया का व्रत रखा होगा, इसके मुख में पानी डाल देता है तो बच्चा जीवित हो जाएगा। इतने वचन सुन के राजा के मन में ख्याल आया कि वो मैं तो अपनी बेटी को निकाल दी थी घर से, जो मेरी बेटी व्रत रखी हुई है।
अब राजा अपने नगरवासियों से संदेश भिजवाया कि मेरे नौकर चाकर को भेजे, मेरे पुत्री को खोज के लाए कि मेरी पुत्री कहाँ है। अब राजा अपने नौकर चाकर को भेज दिए ढूंढने के लिए। सब ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते उस गोंड का घर मिला जो बगीचे के पास में था, जो जुतिया का व्रत रखी हुई थी उधर। अब गोंड का घर मिला तो वहाँ सभी पहुँचे तो देखते हैं कि अरे यही राजा की बेटी है। उसको पकड़ के ले गए। साथ साथ गोरिन भी गई कि क्यों पकड़ के इसे ले जा रहे हो। वहाँ ले गए तो बहुत भीड़ लगा हुआ था। अब सब कहने लगे कि बेटी अपने हाथ से एक चुरुआ पानी इस बच्चे के मुंह में डाल दो ताकि बच्चे जीवित हो जाए। उसने कहा कि कैसे जीवित हो जाएगा, मैं भगवान थोड़ी न हूँ। तो सब ने कहा कि तुम जितिया का व्रत रखी हो। जितवाहन का व्रत बहुत महान है। जो जितिया का व्रत रखता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। उसका बच्चे का आयु लंबे होते हैं। जिसके बच्चे नहीं होते हैं उसे भी भगवान जितवाहन संतान दे देते हैं। ऐसा जितिया का महान व्रत है। प्रेम से बोले जितवाहन भगवान की जय। सुनने वाले माता पिता बहनों की जय। हमारी इस कथा सुन के लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।